प्रिय दर्शकों, नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनजर आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के मानव संसाधन विकास केंद्र में व्यवहार आधारित सुरक्षा पर कार्यक्रम का पुनः प्रारंभ। आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के आयरन जोन में स्वच्छता अभियान का आयोजन। और प्रसिद्ध पाइका विद्रोही पिंडकी भुवलेंद्र। अब समाचार विस्तार से। मानव संसाधन विकास केंद्र में 30 सितंबर 2021 को व्यवहार आधारित सुरक्षा पर 2 दिवसीय कार्यक्रम पुनः प्रारंभ किया गया। कार्यपालक निदेशक संकार्य श्री SR सूर्यवंशी ने सत्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक सुरक्षा श्री EK बेहरा, मुख्य महाप्रबंधक HRD सुश्री राजश्री बनर्जी और संयंत्र के लगभग 230 विभागीय सुरक्षा अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यक्रम के विभिन्न सत्रों में RSP के सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवा विभाग से पूर्व विभागाध्यक्ष और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य श्री GR बेहरा ने व्यवहार सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं सहित सुरक्षा का दर्शन, व्यवहार आधारित सुरक्षा प्रबंधन प्रक्रिया, सुरक्षित व्यवहार और दृष्टिकोण के लिए कार्य प्रेरणा ABC विश्लेषण और कार्यान्वयन चुनौतियों पर इनपुट प्रदान किया। पूरे संगठन में व्यावहारिक सुरक्षा को लागू करने के लिए रोड मैप पर भी चर्चा की गई और प्रस्तुत किया गया। प्रतिभागियों को आसानी से समझने के लिए प्रायोगिक अभ्यास आयोजित किए गए और विषय से संबंधित ऑडियो विजुअल दिखाए गए। विशेष रूप से कार्यक्रम का मूल उद्देश्य कर्मचारियों के बीच एक सुरक्षा मानसिकता पैदा करना है, ताकि उनमें से प्रत्येक आने वाले दिनों में एक सुरक्षा योद्धा के रूप में कार्य कर सकें। प्रारंभ में मुख्य महाप्रबंधक HRD सुश्री राजश्री बनर्जी ने सभा का स्वागत किया तथा सहायक महाप्रबंधक HRD श्री KK जायसवाल ने कार्यक्रम का संचालन किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में संयंत्र के भीतर व्यापक सफाई अभियान चलाया जा रहा है। हाल ही में ब्लास्ट फर्नेस 1 और 5 में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। मुख्य महाप्रबंधक ब्लास्ट फर्नेस श्री BR बाबू ने ब्लास्ट फर्नेस 1 में इस अभियान का नेतृत्व किया। इस कार्यक्रम में अनुभागीय प्रमुखों और अन्य अधिकारियों सहित लगभग 30 कर्मचारियों ने भाग लिया। दूसरे दिन इसी तरह का अभियान ब्लास्ट फर्नेस 5 में आयोजित किया गया। महाप्रबंधक ऑपरेशन श्री RS कौशल ने अभियान का नेतृत्व किया। इस कार्यक्रम में अधिकारियों सहित लगभग 20 कर्मचारियों ने भाग लिया। दोनों स्थानों पर स्वच्छता अभियान का संचालन संबंधित विभागों के सहयोग से प्रबंधक कार्मिक श्री जयंत कुमार दास द्वारा किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के उपलक्ष्य में सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के कुछ प्रसिद्ध और कुछ कम जाने माने स्वतंत्रता सेनानियों पर समाचार की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज का व्यक्तित्व है प्रसिद्ध पाइक विद्रोही पिंडकी भुवलेंद्र। पिंडकी भुवलेंद्र ओडिशा के खुर्दा जिले के दारूथेंगा गांव के दलाई थे। उन्होंने पाइका विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया। पाइका नेता के रूप में पिंडकी अंग्रेजों के खिलाफ 1817-18 के महान विद्रोह में सक्रिय रूप से शामिल थे। उनकी विद्रोही गतिविधियों के लिए उन्हें एक अपराधी और लुटेरा करार दिया गया और उन पर आरोप लगाकर उन्हें आजीवन कारावास की सजा भी दी गई। पिंडकी कारावास से भाग निकले और विद्रोही रैंकों में फिर से शामिल हो गए। पिंडकी और उनके अन्य सहयोगी कृष्णचंद्र भ्रामोरबर राय और गोपाल छोट राय जब विद्रोह के प्रारंभिक चरण को नियंत्रण में लाया गया, तब कब्जे में आने से बच गए थे। दिसंबर 1817 में विद्रोहियों ने फिर से संगठित होकर अंग्रेजों को लूटा और आम लोगों में विद्रोही विचारों को भड़काना जारी रखा। अंग्रेजों ने उन्हें माफी के प्रावधान से बाहर कर दिया। इसके बजाय उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों के लिए एक हाई प्रोफाइल खतरा माना जाता था। आंदोलन के अन्य नेताओं के साथ उन्हें पकड़ने के लिए 1000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। उन्हें मालीपाड़ा के उनके बचपन के भरोसेमंद दोस्त ध्रुव हरिचंदन ने धोखा दिया और उन्हें अपने घर पर रात के खाने के दौरान नशीला पदार्थ पिलाया,
जिससे वे बेहोश हो गए और ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। उन्हें कारावास के लिए बाराबती किले में ले जाया गया, लेकिन वे काटजोड़ी नदी में तैरकर फिर से भाग निकले और बारंग पहुंच गए। ब्रिटिश कैद के तीसरे प्रकरण से बचने की कोशिश करते हुए 50 साल की उम्र में बारंग में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। आज के हिंदी समाचारों में इतना ही। नमस्कार।